Hello dear students, in this lecture we will solve a biology practice test. This test is taken from first year biology chapter number 4 the cell. Dear students, इस lecture में हम chapter number 4 the cell उसके कुछ MCQs को solve करेंगे. Question number 1. A cargo ship means delivery ship. Transport cargo from a port to different destinations. Which cell organelle function like this? Dear students, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कार्गो शिप जिसके जरिए सामान एक पोर्ट से किसी दूसरे डेस्टिनेशन किसी दूसरी टारगेट पे पहुंचाया जाता है, तो सेल का वो कौन सा ऑर्गेनील है जो कि कार्गो शिप का काम करता है. आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे. ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या सोचा कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी या डी? द आंसर इज सी. गोल्जी बॉडीज कार्गो शिप का काम करते हैं, मटेरियल को उसकी डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट वेहिकल के थ्रू पहुंचाते हैं. इसके लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन. यहाँ पे आपको गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर नजर आएगा. हियर यू सी गोल्जी बॉडीज, और यहाँ से कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. देखें क्या होता है कि जो RER होता है उस पर प्रोटीन्स बनते हैं, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ. तो RER पे क्या क्रिएट होते हैं? प्रोटीन्स. फिर यहाँ से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. फिर यहाँ से वेजिकल्स, बबल लाइक वेजिकल्स में प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी बॉडीज के सिस फेज में. यहाँ पे जो है प्रोटीन्स रिसीव किए जाते हैं, फिर प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, फिर यहाँ से ट्रांसफेज से मटेरियल की शिपिंग होती है, जिसकी वजह से हम गोल्जी बॉडीज को कार्गो शिप का नाम देते हैं. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इफ अ बैक्टीरियम एंटर्स एन एनिमल सेल, which of the following organelle will help capture and break it down into molecules to remove it from the cell? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक एनिमल सेल में एक बैक्टीरियम एंटर हो रहा है तो उस सेल का कौन सा ऑर्गेनील उसको कैप्चर करने में और रिमूव करने में हेल्प करेगा. ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी न्यूक्लियस. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम. अगर कोई बैक्टीरिया किसी एनिमल सेल में आ जाता है तो फिर लाइसोसोम की थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. इसका भी हम एक एनिमेशन देख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन. यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया नजर आ रहा है, ये वाला. ठीक है, तो आप देखें कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड्स बने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इस बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, फिर उसके बाद लाइसोसोम्स उसको डिस्ट्रॉय करें. हियर यू सी लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स विल फ्यूज विद द बैक्टीरियम एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो अगर किसी एनिमल सेल में कोई बैक्टीरिया एंटर हो रहा है तो वो सेल का कौन सा ऑर्गेनील है जो उसको डिस्ट्रॉय करने में या रिमूव करने में हेल्प करता है? द आंसर इज लाइसोसोम्स. आगे बढ़ते हैं. विच ऑर्गेनील इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा ऑर्गेनील है जिसको गोल्जी बॉडीज फॉर्म करते हैं. ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम. डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज डी लाइसोसोम. इसका भी हम एक पिक्चर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर करने के लिए. Dear students, look at here. This is the diagram of Golgi bodies. यहाँ पे आपको Golgi bodies का एक ग्रुप नजर आ रहा है. Here you see the primary lysosomes. यहाँ पे आप देखें primary lysosomes बड ऑफ हो रहे हैं. किससे बड ऑफ हो रहे हैं? Golgi apparatus से. So the dear students, lysosomes originated by Golgi bodies are known as primary lysosome. और जब primary lysosome किसी फेगोसोम से फ्यूज हो जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उन एक्टिव लाइसोसोम्स को सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं. विच फेज डू प्रोटीन्स एंटर द गोल्जी apparatus? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आ रहे हैं
तो गोल्जी बॉडी के कौन से फेज के थ्रू गोल्जी बॉडीज में एंटर होंगे? ऑप्शन ए ट्रांस फेज, ऑप्शन बी सिस फेज, ऑप्शन डी मीडियल फेज, डी ऑल ऑफ दीज. So what is the correct answer? Dear students, the correct answer is B, cis phase. इसको भी हम एक डायग्राम पे क्लियर करते हैं. आप देखें यहाँ पे सिस फेज लिखा गया है और जो सिस फेज है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल रिसीव करता है वेजिकल के थ्रू और उन वेजिकल्स को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स. और जो बीच वाला हिस्सा होता है गोल्जी बॉडीज का, इसको कहते हैं मीडियल सिस्टर्नी. और फिर जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं ट्रांसफेज, जहाँ से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट डेस्टिनेशन पे. तो मटेरियल कौन से फेज से इंटर होता है या प्रोटीन्स कौन से फेज से इंटर होते हैं? द आंसर इज सिस फेज. आगे मूव करते हैं. वन सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ, एक सेंट्रियोल किस चीज का बना हुआ है? ऑप्शन ए 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन डी 36 माइक्रोट्यूब्यूल्स. द करेक्ट आंसर इज 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स. इसको भी एक डायग्राम पे, एक पिक्चर पे हम क्लियर करते हैं. हियर यू सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ वन सेंट्रियोल. अगर आप सेंट्रियोल को क्रॉस सेक्शन में देखें तो उसमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं. दिस इज ट्रिपलेट 1. और डियर स्टूडेंट ट्रिपलेट के मानी हैं अ सेट ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल ए, माइक्रोट्यूब्यूल बी, माइक्रोट्यूब्यूल सी. ये ट्रिपलेट 1. उसके बाद ट्रिपलेट 2, ट्रिपलेट 3, ट्रिपलेट 4, ट्रिपलेट 5, ट्रिपलेट 6, ट्रिपलेट 7, ट्रिपलेट 8, ट्रिपलेट 9. तो हमने क्लियर किया कि एक सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट्स का बना हुआ होता है और एक ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन है 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 27. तो एक सेंट्रियोल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है. What are the products of light dependent reaction of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं. ऑप्शन ए NADPH, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, मोलेकुलर ऑक्सीजन, डी ऑल ऑफ दीज. तो डियर स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज. इसका मतलब ये हुआ कि जब फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है तो उसमें NADPH भी बनते हैं, ATPs भी बनते हैं, मोलेकुलर ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज. इसको भी हम डायग्राम पे क्लियर करेंगे. हियर यू सी द लाइट रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स, इन लाइट रिएक्शन लाइट कम्स इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन. तो जो लाइट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स उसमें वाटर पार्टिसिपेट करता है एंड वाटर इज ब्रोकन बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. तो जब वाटर ब्रेक होगा तो उससे ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाएगा. तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है. तो ये एक प्रोडक्ट क्लियर हो गया ऑक्सीजन. और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जो हाइड्रोजन के एटम्स निकलते हैं उनको कैप्चर करता है NADP और वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH में. तो ये दूसरा प्रोडक्ट भी हमने क्लियर कर लिया. और डियर स्टूडेंट्स ये जो लाइट रिएक्शन होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पे होता है. थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ADPs को कन्वर्ट कर दिया जाता है ATPs में. तो ये तीसरा प्रोडक्ट भी हमने क्लियर कर लिया. तो लाइट रिएक्शन में तीनों बनते हैं, NADPH भी, ATPs भी और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी ऑल ऑफ दीज. अब आपसे डार्क रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. द प्रोडक्ट्स ऑफ द डार्क रिएक्शन आर ऑप्शन ए NADP, ऑप्शन बी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ऑप्शन सी शुगर मींस ग्लूकोज, डी ऑल ऑफ दीज. तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज. और इसको भी हम क्लियर करेंगे एक पिक्चर पे. देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है. देखें इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं कैल्विन साइकिल में, तो इस कैल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन्स चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है शुगर में. तो शुगर तो क्लियर हो गया पहला प्रोडक्ट. और शुगर को बनाने के लिए हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन देने पड़ेंगे.
तो हाइड्रोजन देने के लिए एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है NADPH, और जब वो अपने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को तो खुद वापस कन्वर्ट हो जाता है NADP में। तो हमने ये दूसरा प्रोडक्ट NADP भी क्लियर कर लिया। और उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है लाइट रिएक्शन में। एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल सप्लाई करते हैं? ATPs। जब ATPs एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वापस ब्रेक हो जाते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में। तो हमने ये तीसरा प्रोडक्ट भी क्लियर कर लिया। सो व्हाट आर द 3 प्रोडक्ट्स ऑफ डार्क रिएक्शन? NADP, ADP, शुगर। द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। वेयर इन द सेल डू लाइट रिएक्शन हैपन? सेल में, हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए थैलेक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी आइदर ए और बी, डी आई डोंट नो। तो देखें इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। थैलेक्वाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक ट्रिक होता है, आई डोंट नो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं कि वो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है तो आप आई डोंट नो का ऑप्शन ऑप्ट कर दें। ये कभी भी आपको ऑप्ट नहीं करना। देखें ये किस तरह लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन पे होता है। आप इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे आपको ग्रीन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स नज़र आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज ग्रीन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड थैलेक्वाइड्स। ये ग्रीन इस वजह से होते हैं कि इनके ल्यूमेन में क्लोरोफिल के मोलेक्यूल्स होते हैं। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड्स पे होता है। Which DNA does that in the chloroplast most closely resemble? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट में DNA होता है वो किसके DNA से रिजेंबल करता है? ऑप्शन ए मंकी DNA, ऑप्शन बी यीस्ट DNA, ऑप्शन सी डॉग DNA, ऑप्शन डी बैक्टीरियल DNA। द आंसर इज बैक्टीरियल DNA। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हमने एक थ्योरी पढ़ी थी एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, जिसमें हमने डिस्कस किया था पहले जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल थे। एक लार्जर यूकैरियोटिक सेल उनको इनगल्फ तो किया मगर डाइजेस्ट नहीं किया। तो इस तरह वो बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर रहने लगे एज अ एंडोसिम्बायोट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो DNA क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है वो बैक्टीरिया के DNA से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ थिक एक्टिन फिलामेंट्स आर? आपसे एक्टिन फिलामेंट्स का डायामीटर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 7 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 10 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 20 नैनोमीटर, ऑप्शन डी 25 नैनोमीटर। द आंसर इज 7 नैनोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स का डायामीटर या इसको हम माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं 7 नैनोमीटर होता है, हमने पढ़ा था। Microtubules are made up of dash protein. Option A flagellin, option B dasmin, option C actin, and option D tubulin. The answer is D tubulin protein. जी स्टूडेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाय। ये भी साइटोस्केलेटन पे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि साइटोस्केलेटन के वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं क्रोमोसोम की मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी माइक्रोफिलामेंट्स, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज ए माइक्रोट्यूब्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं और इस पे क्रोमोसोम्स अटैच कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं स्पिंडल फाइबर्स के, ये क्रोमोसोम को डिफरेंट पोल्स की तरफ पुल करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स पुल द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स। इसका भी हम एक एनिमेशन देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप एक एनाफेज सेल डिवीजन का एक फेज है, उसमें आप क्रोमोसोमल मूवमेंट देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं। सो क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन आर रेगुलेटेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स बिकॉज माइक्रोट्यूब्यूल्स are the structures which form the spindle fibers, and the spindle fibers move the chromosome towards the opposite poles of the cell during cell division.
राइबोसोम्स पे क्वेश्चन दिया जा रहा है. राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ ऑप्शन ए मैसेंजर आरएनए प्लस प्रोटीन्स, ऑप्शन बी ट्रांसफर आरएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन सी राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा सी राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स. So that's all about this test. Thank you dear students. Wishing you all of the best.